हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का इस जगह में स्वागत करते, वेलकम करते। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, महान खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हजूरी और आपके निकट में आते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते और हम आपसे दुआ करते हैं, क्योंकि आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है। आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा से हमें भर दे मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर आपकी विनती और आराधना कर सके। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपके हजूरी में आते प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने हर एक खतरों मुसीबतों से हमें बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके सुंदर वचन की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, सुंदर सी कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन को बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर अपने गुप्त और भेद भरी बातों को बताना मेरे प्यार प्रभु जी। जो वचन को हम पढ़ते सुनते मेरे प्यार प्रभु जी, तो हमारे मन और हृदय उन वचन को पढ़कर छिद जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज हमारे आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खुदावन के नाम से खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। अपने गुप्त और भेद भरी बातों को आज हमें तू बता मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारा प्रभु जी, खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 14 आयत को देखते हैं। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें इस वचन में ये सीखना कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें किस निशाने की ओर दौड़े चला जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अब केवल 2 ही निशाना हैं। उस निशाने में हमको जाना है, उस निशाने में हमको चलना है। पहला निशाना है परमेश्वर के अनंत राज्य, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य। हालेलुया। अब हम जो मसीह यीशु में आ गए हैं, हालेलुया, तो अब हमें परमेश्वर की उस अनंत जीवन की, अनंत राज्य की अब हमें खोज करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और हम उस परमेश्वर के अनंत राज्य और अनंत जीवन को जानते हैं। तो अब हमारे जीवन में एक ही सपना होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उस परमेश्वर के राज्य में जाना है, मतलब जाना है। हमारा निशाना अनंत जीवन होना चाहिए, हमारा निशाना स्वर्ग का राज्य है। हमें इस निशाने को बनाकर अब परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञा में हमको चलना है। हालेलुया। हमें अनंत जीवन की इच्छा, मतलब अनंत जीवन की सपना को पूरा करना ही है। हालेलुया। लक्ष्य या उद्देश्य अब से हमारा यही है कि अनंत जीवन में, स्वर्गीय राज्य में जाना है, मतलब जाना है। हालेलुया। और हम दूसरे निशाने को देखते हैं। हम सभी लोग बाइबल में जानते हैं कि दाऊद ने
गोलियत को किस प्रकार से उसे हराया। हालेलुया। दाऊद का निशाना सही था गोलियत के ऊपर, इसलिए गोलियत को दाऊद ने एक ही निशाने से हरा दिया। वैसे ही हमारे जीवन में जब समस्या, विपत्ति, बाधाएं आती है तो हमारा एक ही निशाना हो, उस अंधकार की शक्ति के लिए, उस दुष्ट की योजनाओं के लिए, कि हम उनकी योजनाओं को परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर एक ही निशाने में हरा दे। हालेलुया, आमीन, आमीन। जिस प्रकार दाऊद ने एक ही निशाने से उस गोलियत को हरा दिया, उनका निशाना सही था, उनका निशाना ठीक था, वैसे ही अब हमारे जीवन में एक और निशाना होना चाहिए कि उस दुष्ट की योजनाओं को, उनकी युक्तियों को परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, परमेश्वर के हथियारों के द्वारा हम उनकी योजनाओं को विफल करें। हालेलुया, आमीन। जिस प्रकार हम दाऊद के इस घटनाओं से सीखते हैं कि उसने एक ही निशाने से, परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के नाम से उस बड़े शूरवीर गोलियत को हरा दिया, जिससे शाऊल राजा भी उसे हरा नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में यही दो निशाना होना चाहिए। पहला निशाना परमेश्वर के अनंत राज्य में जाना, अपना एक सपना होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की अनंत जीवन में जाना ही है। जिस प्रकार हम लूका रचित सुसमाचार में 22 अध्याय के 42 आयत में देखते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तब भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन से और इन घटनाओं से ये सीखने की कोशिश करें कि यीशु मसीह इस जगत में मानव के रूप में आया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी करना न चाहा। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को देखा। वैसे ही हम इस जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सपने को, अपने लक्ष्य को, जो संसार की बातों के लिए है, जो अभिलाषाओं के लिए हैं, उन सब के लिए हम अब मर चुके हैं। लेकिन हमें अब परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए सपना, उद्देश्य, लक्ष्य को हमें बनाकर उसमें बढ़ना है। जिस प्रकार यीशु नासरी ने परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी किया। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी कि परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब उस यीशु नासरी को उसी घड़ी स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। जब हम अपने जीवन में समस्याओं में, विपत्तियों में, बाधाएं में रहते हैं तो हमें परमेश्वर एक स्वर्गदूत को देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम उस जगह में, हम उस वक्त अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या हो सकते हैं हम उस जगह में, उस समय हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य सब चीज़ है, लेकिन हम उस जगह में फैसला लेने से सोच रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर हम ऐसी दशा में आते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को हमें देता है ताकि वो हमें और सामर्थ्य दे, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा निशाना अनंत जीवन के राज्य के लिए
होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। हमने जब यीशु मसीह में आया तो परमेश्वर की जीवती गवाही हमारे जीवन में है। हालेलुया। हमें उन गवाहों को बार बार याद करके परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हमको दृढ़ होना है, मजबूत होना है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी गवाह है। हालेलुया। उन गवाहों को हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। और हम बाइबल में देखते हैं कि जिस प्रकार दाऊद का जो निशाना था, हालेलुया, दाऊद की जो दृष्टि थी वो गोलियत के ऊपर सीधा निशाना था, वैसे ही हमारा निशाना भी परमेश्वर की वचन को लेकर उन दुष्ट के ऊपर सीधी होनी चाहिए, उनकी युक्तियों के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनकी सारी योजनाओं को विफल करने के लिए। हालेलुया। और हम जिस प्रकार भजन संहिता 139 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें चारों ओर से घेर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ परमेश्वर का आत्मा मुझे चारों ओर से घेर रखा है। हालेलुया। तो हमें संसार की हर एक रुकने वाली बातें या अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है, जिससे हम परमेश्वर के निकट कोई अपराध ना करें और ना ही हम अपने जीवन में, हालेलुया, हमें यीशु मसीह में परमेश्वर की वचन में धीरज के साथ, मतलब सावधानी के साथ हमें परमेश्वर की वचन में दौड़ना है उस अनंत जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है हमको चारों ओर से घेरे रखा है। हम कहीं भी छिपने की कोशिश करें लेकिन हम छिप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को या परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सहायता के लिए जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु नासरी को स्वर्ग से उसे एक दूत दिखाई दिया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर उस दूत को हमारी सहायता के लिए, मदद के लिए हमारे निकट भेजता है। हालेलुया। अब हमें यह समझना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा या योजनाओं को अपने जीवन में पूरा क्यों करना है। हालेलुया। अब हमें यह समझना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा या योजना को अपने जीवन में पूरा क्यों करना है, या हमें परमेश्वर की लक्ष्य में या योजना में बढ़ना क्यों है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के लिए, उस अनंत जीवन के लिए जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके लिए हमें आज से सपना देखना है या उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में सम्मिलित हो जाए, शामिल हो जाए। हालेलुया। हम एक छोटे से उदाहरण के जरिए देखेंगे। जैसे संसार में हमारा लक्ष्य होता है कि हमें इतने महीने में, इतने साल में एक शानदार घर को हमें बनाना है, तो हम उस घर को बनाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। उस घर को बनाने के लिए हम कड़ी मेहनत को करते हैं। हम उस घर को बनाने के लिए रुपये को, धन को इकट्ठा करते हैं और हमारी जो मेहनत का समय रहता है उस समय को हम और बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य था कि 1 साल में वो घर बने, मतलब बनना ही चाहिए। हालेलुया। वैसे ही अब हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक हम इस जीवन में जीवित है, जब तक हम में श्वास है, तब तक हमारा उद्देश्य और स्वप्न
और हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि परमेश्वर की वचन में जाना, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाना, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में शामिल होना, सम्मिलित होना। जब हम ये उद्देश्य, ये सपना रख कर चलते हैं तो अवश्य हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन की राज्य में जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार हम संसार में सांसारिक चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए एक सपने को, उद्देश्य को बनाते हैं, लेकिन वो उद्देश्य हमारा बनाया हुआ रहता है, लेकिन वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है। वैसे ही हमें परमेश्वर के आत्मिक चीज़ों के लिए हमें योजना बनानी है। परमेश्वर के आत्मिक बातों के लिए हमें योजना बनाना है कि उसके वचन में हमें किस रीति से बढ़ना है, उसकी वरदानों में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर की हर एक अच्छी बातों को अपने जीवन में कैसे हासिल करना है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक उद्देश्य रखना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। हालेलुया। तभी हम, जब तक इस जीवन में सांस है, जीवन है, हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ यूहन्ना नबी की किताब 15 अध्याय का 16 आयत को देखते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हम इस वचन में सीखते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमको चुना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के घर से भटक गए थे तो परमेश्वर ने इस जगत में आकर हमें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर हमें फिर से चुना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अनंत जीवन की फल को लाए। इसलिए अब हमारे जीवन में यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अनंत जीवन के राज्य में जाएं। अब तक हमारे पास केवल परमेश्वर की अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए उद्देश्य था, सपना था और लक्ष्य था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हम परमेश्वर के राज्य में क्यों जाए। अब हमारे पास एक वजह है, एक रीजन है और एक बहाना है कि हम परमेश्वर के राज्य में क्यों जाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें परमेश्वर ने संसार से चुना है। जब हम इस संसार में नहीं आए थे, परमेश्वर ने उससे पहले भी हमको चुन कर रखा है। हालेलुया। इसी चुने हुए को अब हमें नहीं खोना है। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने घर से पिता की संपत्ति को लेकर दूर देश को चला जाता है, अपनी सारे संपत्ति को संसार की अभिलाषाओं में सारी संपत्ति को खर्च कर देता है। उनके पास एक ऐसा समय आता है कि उनके पास खाने के लिए भी भोजन नहीं रहता, लेकिन उसी घड़ी वो अपने घर को याद करते, पिताजी को घर को याद करते और वो वापस आना चाहता है। लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने घर में किस रीति से जाऊं, लेकिन एक सेकंड में वो ये भी सोचता है कि जिस प्रकार से मेरे घर में इतने सारे नौकर, काम करने वाले रहते हैं, मजदूर रहते हैं, अगर मैं अपने घर में जाऊं तो उनके जैसा हूं और उनकी जैसे मैं काम को करूंगा तो मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। यही सोचता है और उसका उद्देश्य यही हो जाता है कि मैं अपने घर को वापस जाऊं। उन्होंने अपने मन में विचार उस वक्त, उस समय जब वो समस्याओं में रहता है, विपत्ति में रहता है, तो अपने मन में विचार को बना लेता है, उद्देश्य को रख लेता है, सपने को सजा लेता है और अपने घर की
और निकल जाता है, अपने घर जाने के लिए वो निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन जब वो घर आता है तो हम क्या देखते हैं कि उनका पिता, जब उन्हें मालूम चलता है कि उनका पुत्र जो खो गया था, जो मर गया था, अब जीवित हो गया है, वो वापस घर आ रहा है। उनका पिता छत पर खड़ा होकर उनकी राहें देखता है और बहुत आनंद होता है। वैसे ही जिस प्रकार दाऊद अपने घर से भटक कर संसार की अभिलाषा में जा चुका था, संसार की अभिलाषा में खो चुका था, वैसे ही हम भी पिता परमेश्वर के अनंत जीवन से, घर से भटक कर हम इस संसार में घूम रहे हैं। हम इस संसार की अभिलाषा में फंसे हैं, संसार की भेद भरी बातों में हम जकड़े हुए हैं। हालेलुया। हमें पिता परमेश्वर के घर में वापस जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के घर से वापस आए हैं और अपने उस घर को हम भूल चुके हैं। हमें उस घर में फिर से वापस जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हमें अपने पुराने घर में वापस ले जाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए और यीशु नासरी इस जगत में बलिदान हुए हैं। हालेलुया। ताकि हमें अपने पुराने घर में फिर से ले जा सके। हालेलुया। तो हम इन सब वचनों से यही सीखते हैं कि हमारा निशाना केवल एक ही हो, परमेश्वर की अनंत जीवन में, परमेश्वर के राज्य में हमको जाना है, क्योंकि हमारा वही घर है। हम वहीं से आए हुए हैं और इस संसार में हम भटक रहे हैं। अब हमें इस संसार में भटकना नहीं है और हमें इन संसार में अब खोना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सत्य को जान चुके हैं, परमेश्वर की सच्चाई को हम जान चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम उसके अनंत जीवन की घर में और राज्य में वापस जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहते हैं, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। अब हमें पिता परमेश्वर से क्या मांगना है? पिता परमेश्वर से उस अनंत जीवन की गुप्त और भेद भरी बातों को हमें मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे पास यही निशाना है, यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि उस अनंत जीवन की राज्य में हमको जाना है। और दूसरा निशाना कि हमें उस अनंत जीवन की राज्य में जाने से रोकने वाली सामर्थ और रोकने वाली बाधाएं को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें दूर करना है। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर और अनुग्रह कर और हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में अपने वचन और कलाम को दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमारे आत्मिक आँख और आत्मिक कान यीशु के नाम से आपके वचन और कलाम को सुनकर खुल चुके प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, ये वचन और ये कलाम हमारे मन और हृदय में बसने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता
पिता परमेश्वर इन वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु की आग से जलाते हैं, यीशु के सामर्थ्य से जलाते हैं। जिस प्रकार आपने जलते हुई झाड़ी में मूसा नबी को आग में से दर्शन दिया, आज उसी आग से हम उस अंधकार की शक्तियों को जलाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन में, कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। आपके अनंत जीवन के राज्य के लिए हम दौड़ने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में हम निरंतर बढ़ते जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी कि आपने सुंदर से समय में मेरे प्यारे प्रभु जी हमको उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद करते। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।